हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम समझने आए हैं कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप ही खुद को रीजनरेट करता है। जैसे आपने सुना होगा बचपन में कि छिपकली की पूंछ को काटो तो वो फिर से रीजनरेट हो जाती है, तो लिवर की भी सेम एबिलिटी होती है खुद को रीजनरेट करने की, अगर उस पर बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेजेस ना हो। बट क्या आपको लगता है कि एक ही दिन में ऐसे लिवर फेलियर हो गया और सडन लिवर फेलियर हो गया, लिवर ने काम करना बंद कर दिया, या ये आपकी सालों की लापरवाही है, या फिर फर्दर डैमेजेस हैं जो आप लिवर पे कॉन्टिन्यूसली देते जा रहे हैं और वहाँ पे आप सतर्क ही नहीं हो रहे हैं कि आपको यह ठीक करना चाहिए या यहाँ पे रुक जाना चाहिए, और आपको पता ही नहीं चलता कि लिवर आपका सिरोसिस में चला गया है। बट असल में एकदम से लिवर सिरोसिस में बहुत रेयर कंडीशन में जाता है, जिसको हम एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं। बट अगर ये सालों का डैमेजेस जब बिल्डअप होता रहता है लिवर पे, तो ये क्रॉनिक लिवर फेलियर बनाता है। तो आज इस वीडियो में हम स्टेजेस की बात करेंगे कि कौन से स्टेजेस से लिवर के डैमेजेस शुरू हो जाते हैं और आपको शुरू में ही इसको प्रिवेंट करना है ताकि आप क्रॉनिक लिवर फेलियर से ना जूझे, ट्रांसप्लांट जैसी सिचुएशन आपके घर में ना बने और आपसे जुड़े जो फैमिली मेंबर्स हैं या आपकी ज़िंदगी खराब ना हो। सबसे पहले मैं बात करूं स्टेजेस ऑफ लिवर की, तो पहली स्टेज होती है फैटी लिवर। फैटी लिवर से शुरुआत होता है फैट डिपॉजिशन का होना लिवर के आसपास या लिवर के सेल्स टिश्यूज में। वहां से एक स्टेज बनती है कि आपको हेपेटाइटिस हो रहा है, विच मीन्स लिवर में सूजन आ रही है, लिवर का साइज बढ़ रहा है। अब उसके बाद एक स्टेज आती है जहाँ पर लिवर टिश्यूज में स्कारिंग होना शुरू हो जाता है, विच मीन्स कि वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। और अगर ये डैमेजेस कंटिन्यू रहते हैं, आप ट्रीटमेंट नहीं लेते बट वही सारी चीज़ों से उसको डैमेज करते रहते हैं, उसको हार्म पहुँचाते रहते हैं, तो आपका लिवर फेलियर या सिरोसिस डेवलप होता है, जहाँ पर लिवर एबिलिटी खो देता है वापस आने की, रीजनरेट होने की और नॉर्मल फंक्शन करने की। अब जब तक सिरोसिस में पेशेंट नहीं आता ना, तो उसको डर भी नहीं लगता कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा, फैटी लिवर ही तो है। बहुत कॉमन है, हर तीसरे बंदे में फैटी लिवर मिल जाएगा इंडिया की पॉपुलेशन में या इंडिया से बाहर भी पॉपुलेशन में। बट उन्हें ये लगता है कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, बट आपको नहीं पता कि फैटी लिवर जब बढ़ना शुरू करता है तो वो लिवर फेलियर तक आपको पहुंचा सकता है और ट्रांसप्लांट जैसी नौबत या सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। ऐसे में आप वेट ना करें कि आप सिरोसिस की स्टेज में पहुंचे या फिर पूरे डैमेज पे ही हम एक्शन लेंगे या कुछ डाइट चेंजेस करेंगे या अच्छा ट्रीटमेंट लेंगे। अगर आपको फैटी लिवर की ही शुरुआत हो गई है तो आप एटलीस्ट ये मेक श्योर करें, चाहे मेडिसिन से नहीं बट अपने लाइफस्टाइल से, कि आप उसको प्रिवेंट करें, उसका प्रोग्रेशन रोकें, उसके फर्दर डैमेजेस रोकें और यहीं से अपने लिवर को रिवर्स की तरफ ले जाएं। नहीं तो ट्रांसप्लांट जैसे सिचुएशन बन जाते हैं और ये लाइफ सेविंग नहीं होते हैं, ये एक डेथ कॉजिंग भी हो जाते हैं। और जब लिवर पूरी तरह से अपनी एबिलिटी खो देता है तो फिर पेट में पानी भरना, बॉडी में सूजन आना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, हार्ट अटैक आना या फिर सांस ना ले पाना, ऐसी चीज़ें शुरू होते होते एंड हो जाती है लाइफ, जो हम चाहते भी नहीं है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि हाँ जी हमारा लिवर खराब हो या हमारा लिवर फेलियर या सिरोसिस तक पहुंचे या ट्रांसप्लांट की नौबत आए, तो अभी से अगर आपको कोई फैटी लिवर, फिब्रोसिस जैसी परेशानियां चल रही हैं, लिवर में सूजन है, साइज बढ़ रहा है, तो यहीं पे आप सतर्क हो जाइए। हम ये नहीं बोल रहे आप हमारा ही ट्रीटमेंट लीजिए, बट येस, जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं और जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो चीज़ें आप ज़रूर करें। लाइफस्टाइल चेंजेस करें, अपने हिसाब से ट्रीटमेंट चूज़ करें और अपने लिवर को फेलियर होने से बचाएं। और अगर नहीं बचा पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने लिवर को ठीक करें। थैंक यू एंड टेक केयर।